Hello friends, welcome back to Faster Technical Studies channel where we discuss technical engineering concepts in easiest way with practical life related example. स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग की एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में बोला जाता है उष्मागतिकी। तो इसका आज हम टॉपिक डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ उष्मागतिकी, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बोला जाता है उष्मागतिकी। इंजीनियरिंग की एक कॉमन ब्रांच है उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि हमें इसके नेम से ही दिख रहा है, थर्मो मीन्स थर्मल एनर्जी, डायनेमिक्स फिजिक्स का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मोशन। थर्मल एनर्जी रिलेटेड टू हीट in motion. तो thermodynamics is about study of heat या study of energy या all forms of energy। तो thermodynamics ये हमारी रियल लाइफ में देखें पहले इसको तो हमारे दैनिक दिनचर्या में हम देखते हैं बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, इन सभी के अंदर इनको ड्राइव करने के लिए इंजन काम आता है। इंजन को ड्राइव करने के लिए पेट्रोल, डीजल काम आता है। तो बाइक का इंजन, कार का इंजन पेट्रोल और फ्यूल से चलता है। फ्यूल से एमिट होती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से पिस्टन मूव करता है, हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, घरों में एसी लगे हुए होते हैं, वो कैसे एक कमरे को ठंडा कर देते हैं। फ्रिज में रखी चीजें कैसे ठंडी हो जाती है। इन सब के पीछे का साइंस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट फॉर केमिकल इंजीनियर्स। तो केमिकल इंजीनियर्स जहां पर इंडस्ट्री में रिएक्टर्स और हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर और हीट एक्सचेंजर्स में जो कैलकुलेशंस होती है, रिएक्टर में केमिकल इंजीनियर्स प्रोसेस या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो रिएक्टर में कई सारी केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है। तो केमिकल इंजीनियर्स के रिएक्टर में होने वाली रिएक्शंस में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज काम आते हैं। हीट एक्सचेंजर, केमिकल्स में जहां पर हाई टेम्परेचर फ्लूइड की हीट को हम लो टेम्परेचर फ्लूइड को देते हैं, तो हीट एक्सचेंजर में होने वाले ट्रांसफर ऑफ हीट की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर की जाती है। तो केमिकल इंजीनियर्स के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है। सिविल इंजीनियर्स, भाई हम तो सिविल में हैं, हमारे क्या काम आएगी भैया थर्मोडायनेमिक्स? तो सिविल इंजीनियर्स के लिए HVAC सिस्टम सिविल इंजीनियर्स जब इंस्टॉल करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, गैरेज में, मॉल्स में, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कूलिंग सिस्टम, इस सिस्टम के पीछे की साइंस क्या है? वो है थर्मोडायनेमिक्स। भैया हम तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम क्यों पढ़े थर्मोडायनेमिक्स? मैकेनिकल इंजीनियर्स जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में टरबाइन, ब्लोअर, फैन, कई सारे इक्विपमेंट वो काम करते हैं अपने कंप्रेसर्स, फैन, ब्लोअर्स, वो करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक लॉज के ऊपर। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स all type of engines
ब्लोअर्स, फैंस, कंप्रेसर्स, ठीक है, इन सभी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में साइंस काम आती है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, लॉज। इलेक्ट्रिक इंजीनियर, हम तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हैं, हम क्यों पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स? आप इसलिए पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में आप थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाओगे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं उनके खुद के थर्मल पावर प्लांट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टरबाइन, टरबाइन में क्या होता है, फ्लूइड को उसकी पंखुड़ियों पे डाला जाता है, थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज की जाती है। कंप्यूटर्स, डीसीएस सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट ब्रांच, तो थर्मोडायनेमिक्स सभी और बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं उनके लिए भी एक कॉमन और एक इंपॉर्टेंट और एक कोर सब्जेक्ट बन जाता है कि व्हाई वी शुड स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है और आपकी नौकरी और आपके प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन में अभी हैं तो आगे बढ़ने के लिए या जाने वाले हैं तो उसका भी हिस्सा है। थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट ही नहीं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो हम देखते हैं रियल लाइफ में भी कुछ बेसिक एग्जांपल्स, हमें समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, और हम इनमें से किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं तो हमको इनके कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होना आवश्यक है। घरों के अंदर चाय बनती है, सबके घर में बनती है, पतीला को गैस पे रखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, एनर्जी ट्रांसफर टू हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। गैस के चूल्हे पर आपने पतीला रखा, वो एक लोअर बॉडी है। गैस का पतीला जिसमें दूध है वो लोअर बॉडी है। गैस आपने स्पार्क किया, उसको लाइटर से जलाया, तो गैस का चूल्हा, वो स्पार्क, वो फ्लेम, वो क्या हो गया, हायर बॉडी टेम्परेचर। तो गैस के फ्लेम से यहां से हीट ट्रांसफर होगी आपके दूध तक, तो यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज काम कर रहे हैं। घर के अंदर एसी, ठीक है, एसी कैसे काम करता है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के ऊपर। घर में रखी साग सब्जियां फ्रिज के अंदर ठंडी हो जाती है, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर अंदर से हीट को निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसके कारण वो चीजें ठंडी हो जाती, वहां का टेम्परेचर फॉल डाउन होता है, इसीलिए फ्रिज में ठंडा रहता है। वेंटिलेशन प्रोसेस के इस्तेमाल से कूलर हमें ठंडी हवा देता है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं हीट, टाइप्स ऑफ हीट, एनर्जी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, एंथैल्पी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नॉट फिजिबल, हम देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा। हम इसमें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है। वर्क भी एक क्या है, हीट का ही फॉर्म है। हीट की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल। हम थर्मल एनर्जी से थर्मोडायनेमिक वर्क करवाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं,
हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ, दिन प्रतिदिन के कार्यों से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है और थर्मोडायनेमिक्स सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हमें समझ में आया। तो थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ बातें जो हमें पता होना आवश्यक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेट या स्टडी। इस पूरे यूनिवर्स के किसी भी एक पार्ट को हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम। तो इसको लिखेंगे अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेट और स्टडी। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, ये क्या है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका एरिया कितना है, इस लकड़ी का डेंसिटी कितना है, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। तो अगर मैं इस बोर्ड को स्टडी कर रहा हूं कि इसमें लाइट किस क्वालिटी की लगी, इसकी डेंसिटी कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका एरिया कितना है, ये कितना प्रकृति में वॉल्यूम घेरे में है, तो ये एक क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। कोई भी एक इक्विपमेंट, हीट एक्सचेंजर, अगर मैं उसके बारे में डिस्कस करूं, रिएक्टर के बारे में डिस्कस करूं, तो वो एक सिस्टम हो गया। जैसे चाय हमारी पतीले में बन रही है तो पतीला एक सिस्टम हो गया, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेट या स्टडी। उसके ऊपर कोई विश्लेषण हो रहा है या कोई अध्ययन हो रहा है, और ये मान लेते हैं कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। सिस्टम के चारों ओर का एरिया क्या कहलाता है? सराउंडिंग। तो यहां से दूसरा टर्म निकल के आया हमारे पास में, सराउंडिंग। everything is external to the system is known as surrounding of thermodynamic system। सिस्टम के बाहर जो भी है वो कहलाती है हमारी सराउंडिंग। तो हमें समझ में आ गया सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम और सराउंडिंग हम कैसे पता करेंगे कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है? हमें ये तो पता लग गया कि जिस पे भी अध्ययन या स्टडी किया जाता है उसे सिस्टम बोला जाता है, और सिस्टम के चारों तरफ का जो वातावरण है उसको सराउंडिंग बोला जाता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आती है बाउंड्री लेयर। ये कोई सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको नीचे से हीट दी जा रही है, ये गर्म हो रहा है, ठीक है। ये तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पतीला जो आपका गैस पे रखा हुआ है, ये किचन का आसपास का आपके बेडरूम वगैरह 5-10 किलोमीटर पूरा शहर, ये सब कुछ क्या हो गया? सराउंडिंग। ये टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अध्ययन करेंगे इंजन के बारे में, हीट इंजन के बारे में, हीट पंप के बारे में, हम किसी रिएक्टर के बारे में, हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, फैंस, ब्लोअर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम उनमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को अप्लाई करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये सराउंडिंग है
तो वो सारे इक्विपमेंट अपने आसपास की सराउंडिंग से इफेक्ट होते हैं। अगर वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको मैं हीट दूंगा तो ये सराउंडिंग में कितनी हीट इमिट करेगा, या कोई भी सिस्टम है अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है तो वो सराउंडिंग उससे कितनी हीट लेगा, उस पर कितना वर्क होएगा, किस क्वांटिटी में वर्क होएगा। तो हम ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज मालूम होनी चाहिए, ताकि आगे जाके हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए यूज आती है बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर जो होती है, यहां से हम हीट देंगे, यहां से हीट वेपराइज होगा, लिक्विड वेपराइज होके वातावरण में डिसोल्व हो जाएगा। तो यहां मास का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में, हीट का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में, लेकिन यहां पर कोई लेयर है क्या? नहीं, बस एक इमेजिनरी लेयर है। तो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। अब यहां सराउंडिंग से ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या है? रियल है। इमेजिनरी और रियल, या तो किसी भी सिस्टम की बाउंड्री इमेजिनरी काल्पनिक हो सकती है या वास्तविक रियल हो सकती है। सेकंड है बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, and third is boundary can be diathermic और and adiabatic। बाउंड्री डायाथर्मिक, डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग, या एडियाबेटिक, डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग और एडियाबेटिक का मतलब इंसुलेटिंग। या तो बाउंड्री डायाथर्मिक हो सकती है, जैसे गैस के ऊपर पतीला रखा हुआ है, हमने फ्लेम दी और वो पतीला गर्म हो गया, उसने अपनी हीट दे दी दूध को, तो यहां पर बाउंड्री कैसे हो गई? कंडक्टिंग होगी, उष्मा का चालक है पतीला। बाउंड्री कैन बी इंसुलेटिंग, इसी चाय को गर्म करके आपने थर्मस फ्लास्क में भर दिया, अब चाय 2 घंटे तक ठंडी भी नहीं हो रही, गर्म भी नहीं हो रही, उसका टेम्परेचर वो की वही है। तो वो थर्मस फ्लास्क जो चाय भरने का आता है, केटली या थर्मस फ्लास्क, उसकी बाउंड्री कैसे हो गई? इंसुलेटेड हो गई, न तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, न ही मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो बच्चों हमको समझ में आई यहां से कुछ चीजें, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, और सभी इंजीनियर्स को, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, और जो इंजीनियर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो जिंदगी में भी इसके कई कॉन्सेप्ट्स काम में आता है। कूलर, एसी, फ्रिज, हमारी बाइक, कार, वहां पर ऊष्मागतिकी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे डेली दिन प्रतिदिन की लाइफ में हमें देखने को मिलता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमने जाना थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, पढ़ना क्यों जरूरी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है और थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जनरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, closed system, and third one is isolated thermodynamic system। ओपन सिस्टम, चाय का पतीला बनाओ, ये एक ओपन सिस्टम है। यहां से आप हीट दे रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एन ओपन सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम which allows heat and mass transfer to its
सराउंडिंग। ये एक ओपन सिस्टम है, ये मास ट्रांसफर को भी अलाउ करता है और हीट ट्रांसफर को भी अलाउ करता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ओपन सिस्टम तब होगा जब कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग से मास एक्सचेंज करेगा, यहां से हीट देंगे तो दूध का कुछ पार्ट एयर में भी जाएगा, एटमॉस्फेयर में भी जाएगा, वेपर बन के, अगर एक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया है, ठीक है, हीट का भी ट्रांसफर, इसकी हीट एनवायरमेंट में भी जाएगी। अगर मास और हीट दोनों का ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम which is allow only heat transfer to its क्लोज्ड सिस्टम। जैसे आपने चाय बनाई और उसको थर्मस फ्लास्क में, इसमें नहीं, थर्मस फ्लास्क में नहीं, ये इसका आइसोलेटेड का एग्जांपल है। क्लोज्ड सिस्टम में हम एग्जांपल लेते हैं, ये लाइट का बल्ब है, लाइट बल्ब, लाइट का बल्ब है, ये सिर्फ हीट का ट्रांसफर करेगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी से आ रही है और इस यहां पे प्रकाश हो रहा है इस बल्ब के द्वारा। तो ये बल्ब क्या है, इसको मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और आसपास के कमरा पूरा क्या है, ये कमरे की चारों दीवार है और ये बोर्ड इसकी सराउंडिंग है। तो ये सराउंडिंग को क्या दे रहा है? ओनली हीट दे रहा है, मास तो नहीं दे रहा, द्रव्यमान तो नहीं दे रहा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम neither एनर्जी और नॉर मास ट्रांसफर, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना ही मास का ट्रांसफर होगा विद इट्स। अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, आपने पतीले में चाय बनाई, थर्मस फ्लास्क में भर दी, तो थर्मस फ्लास्क में भरने के बाद में ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को हम सिंपली एक छोटी सी टेबल बना के उनको याद रख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन है, क्लोज्ड है या आइसोलेटेड सिस्टम। मास ट्रांसफर होगा या नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मास का ट्रांसफर होगा, यस, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यस। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, मास का ट्रांसफर होगा, नो, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यस। जैसे हमने देखा लाइट का बल्ब, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम, मास का ट्रांसफर नो, एनर्जी का ट्रांसफर नो। तो हमको समझ में आया थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्या बोलता है। दिस सिस्टम अलाउ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर नॉन एज ओपन सिस्टम। दिस सिस्टम अलाउज मास एंड एनर्जी ट्रांसफर विद इट्स सराउंडिंग। क्या बोला मैंने? गलत बोल दिया गया। जो सिस्टम मास ट्रांसफर और एनर्जी सिस्टम को अलाउ करता है ओपन सिस्टम। दिस सिस्टम अलाउज ओनली एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर नॉर मास ट्रांसफर, जो मास ट्रांसफर को, विच डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर विच इज अलाउ ओनली हीट या एनर्जी ट्रांसफर नॉन एज क्लोज सिस्टम। विच सिस्टम नाइदर मास और नॉर एनर्जी ट्रांसफर विद इट्स सराउंडिंग नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। जो सिस्टम अपना मास और एनर्जी दोनों को अलाउ नहीं करता है सराउंडिंग के साथ में ट्रांसफर करना, आइसोलेटेड सिस्टम।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे आपसे दो क्वेश्चन है कि आपने वाटर बोतल को सील पैक करके उसका ढक्कन कस के अगर फ्रिज के अंदर रखा तो वाटर बोतल जो होगी वो कौन सा सिस्टम होगी। आप एक बंद कमरे में हैं और उसका एसी ऑन है तो आपका कमरा किस प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि एसी रूम में आप बैठे हुए हैं तो वो रूम किस प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है। एक सील्ड वाटर बोतल आपने फ्रिज के अंदर रखी तो वो किस प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, आई होप समझ में आया होगा, तो प्लीज ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और आगे भी कुछ लेक्चर्स करेंगे हम। थैंक यू।